नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसके पहले वाले वीडियो में या पूर्व वाले पार्ट में आपने कई अरिष्ट योगों के विषय में पढ़ा। इसके पूर्व वाले वीडियो में तो संक्षेप रूप में बालारिष्ट योग का परिज्ञान किस प्रकार से किया जाए और उसका परिहार क्या है या फिर उसका उपाय क्या है, उसके विषय में भी संक्षिप्त रूप में चर्चा हुई थी। पुनः अरिष्ट अध्याय का यह 11वां श्लोक है और यह अंतिमवां श्लोक है। यहाँ पर अरिष्ट अध्याय पूर्ण हो जाता है और इस 11वें श्लोक में आचार्य वराहमिहिर विशेष रूप से यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बालारिष्ट योग में अभी तक इन्होंने जितने भी योगों की चर्चा की है जिसमें काल विशेष का उल्लेख नहीं है, मतलब ऐसे बालारिष्ट योग हैं जो केवल मरण को संकेतित करते हैं कि लेकिन उसमें काल की बाध्यता नहीं होती है कि 4 वर्ष में मरण होगा, 8 वर्ष में होगा या 1 वर्ष में होगा। मतलब ऐसे योग जिनमें मरण काल का निर्देश नहीं रहता है, तो उसका परिज्ञान कैसे किया जाए, तो उसके विषय में आचार्य वराहमिहिर इस श्लोक के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप यह श्लोक देखें, इसके अन्वय, इसकी व्याख्या और इसके हिंदी भावार्थ को भी समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि श्लोक इस प्रकार से है, योगे स्थानं गतवती बलिनश्चंद्रे स्वं वा तनुगृहमथवा पापैर्दृष्टे बलवती मरणं वर्षस्यान्तः किल मुनि निगदितम्। इसके अन्वय को आप देखें, योगे बलिनः स्थानं गतवती चंद्रे स्वं वा तनुगृहमथवा पापैः दृष्टे बलवती वर्षस्यान्तः मरणं किल मुनि गदितम्। इसकी आप व्याख्या देखें, योगे अनुक्त कालारिष्ट योगे बलिनः बलवतः स्थानं गतवती गते चंद्रे सोमे स्वं निजं वा अथवा तनुगृहं लग्नम् अथवा पापैः पापग्रहैः दृष्टे अवलोकिते बलवती बलयुक्ते वर्षस्यान्तः वर्ष अंतरे मरणं मृत्युः किल निश्चयं मुनिगदितम् मुनि कथितम्। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसके हिंदी भावार्थ पर चर्चा कर लेते हैं कि आचार्य इस श्लोक के माध्यम से क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी तक के श्लोकों में, कुछ श्लोकों में काल की चर्चा नहीं थी कि कौन से काल में शिशु का मरण होगा, तो उसी योग में शिशु का मरण कब निर्धारित किया जाएगा, तो उसी के लिए बता रहे हैं। तो आचार्य ऐसा कह रहे हैं कि अभी तक जितने भी योग इन्होंने उल्लिखित किए हुए हैं, तो उनमें वर्ष भर के अंदर ही मरण की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जिस श्लोक में, जिस सूत्र में काल विशेष की चर्चा नहीं है, तो वहां पर आचार्य का निर्देश है कि वर्ष भर के अंदर ही शिशु का मरण कहना चाहिए। किंतु वर्ष में भी कौन से महीने में या किस काल में, कौन से पक्ष में या कौन से ऐसे समय में जातक का मरण हो, यह हम कैसे जानेंगे? तो कहते हैं कि पूर्वोक्त जितने भी योग हैं, चंद्रमा से संबंधित या शुभ ग्रहों से संबंधित या पाप ग्रह द्वारा जो बालारिष्ट की उत्पत्ति होती है, तो उन पूर्वोक्त सभी योगों में बालारिष्ट का जो मुख्यतम कारण ग्रह बन रहा है और उसमें से जो सर्वाधिक बलशाली ग्रह
है। वह ग्रह जिस राशि में जन्म समय में होता है तो उसी राशि में जब पाप ग्रह से दृष्ट चंद्रमा होता है या पाप ग्रह से दृष्ट चंद्रमा अपनी राशि में होता है अथवा पाप ग्रह से दृष्ट चंद्रमा लग्न में आ जाता है, तब शिशु का मरण कहना चाहिए। वर्ष भर के अंदर कब मरण होगा? तो जिस राशि में यह योग उत्पन्न हो रहा है, बालारिष्ट योग जिस राशि में बन रहा है, तो उसी राशि में जब पुनः चंद्रमा प्रवेश करे अथवा लग्न में प्रवेश करे और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो गोचर में, गोचर अर्थात वर्तमान काल में, यदि ऐसी स्थिति है तो शिशु का मरण संबंधित मास में, संबंधित काल या संबंधित पक्ष में कहना चाहिए। एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। मेष लग्न है और मीन राशि में चंद्रमा तथा शनि की युति है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा जो है बालारिष्ट योग का कारण बना और पाप ग्रह शनि के साथ है। तो यहाँ पर बालारिष्ट योग का कारण जो है वो बन रहा है आपका चंद्रमा। तो यह चंद्रमा, मीन राशि में स्थित चंद्रमा, जन्म काल के अनंतर मासों में जब मीन राशि में प्रवेश करेगा या लग्न में प्रवेश करेगा, किंतु मीन राशिस्थ या लग्नस्थ चंद्रमा पर पाप ग्रह जब दृष्टि डालेगा वर्तमान समय में, तो उस समय शिशु का मरण कहना चाहिए। तो इसी प्रकार से आगे के योगों का, जो पहले अभी तक आपको योग बता दिए गए हैं, तो उनमें जातक का मरण कब होगा या जातक को अत्यधिक कष्ट की प्राप्ति कब होगी, तो चंद्रमा या योग कारक ग्रह जब बन रहा है और वो गोचर में वर्तमान समय में जब पाप ग्रह द्वारा पीड़ित होता है उसी राशि में जा कर के, तो उसी मास में शिशु का मरण कहना चाहिए। जैसे मान लीजिए मीन राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, बच्चे का जब जन्म हुआ, शिशु का जब जन्म हुआ तो मीन राशि में चंद्रमा बैठा है और पुनः अग्रिम मास में मीन राशि में 1 महीने बाद निश्चय ही मीन राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा। किंतु यदि उस मास में मीन राशि पर किसी भी पाप ग्रह मंगल की या शनि की दृष्टि नहीं है, तो उस मास में शिशु का मरण नहीं होगा। दूसरे मास में पुनः चंद्रमा प्रवेश करेगा मीन राशि में, क्योंकि एक मास में एक राशि में एक बार चंद्रमा प्रवेश करता है, 2.25 दिन जो है चंद्रमा एक राशि पर रहता है। तो पुनः दूसरे मास में जब चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करे या लग्न में प्रवेश करे और उस समय पाप ग्रह की दृष्टि यदि हो रही है, तो दूसरे मास में जब ऐसी स्थितियां बन रही हैं, जो काल निर्दिष्ट हो रहा है कि चंद्रमा मीन राशि में जाए, तो वो जो लगभग 2.25 दिन का जो काल होता है और पाप ग्रह से दृष्ट हो जा रहा है, तो ऐसे में वहां पर जातक का मरण कहना चाहिए। तो इसी प्रकार से आगे के पाठों का भी, आगे के बालारिष्ट योगों का भी जो वर्णन किया गया हुआ है, उनको इसी प्रकार से समझना चाहिए और इसी प्रकार से उसका फलादेश करना चाहिए। यह मुख्य रूप से 43वां पाठ है और अंतिम श्लोक है, तो इस कारण से केवल इसमें एक ही पाठ का निर्माण किया गया है, एक ही वीडियो पाठ का निर्माण किया गया है, इसका उत्तरार्ध वाला भाग नहीं है।